तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का इस नवग्रह की श्रृंखला में देव दीपावली के दिन हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है आज देव दीपावली है। और आज देव दीपावली इसलिए मनाते हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर एक त्रिपुरासुर नामक राक्षस की का वध किया था, जिसकी खुशी में सारे देव धरती पर आकर के दिया जलाते थे। वही परंपरा अब तक चली आ रही है। हम दिवाली मनाते हैं और हमारे देव जो हैं आज के दिन धरती पर उतर करके आते हैं और वो देव दीपावली मनाते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने एक परंपरा बनाई कि आज के दिन सभी लोग उजियारा करते हैं, दिया जलाते हैं। आज के दिन विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, इसलिए उनकी पूजा विशेष तरीके से की जाती है और घाटों पर अपने घरों में दिए जलाए जाते हैं। आज पूर्णिमा है तो मैंने सोचा कि आज चंद्रदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा करती हूँ। कहते हैं चंद्रदेव का वर्ण जो है वो गौर है। इनके वस्त्र, अश्व और रथ तीनों श्वेत हैं। ये 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला है। इनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में जो है वो वर मुद्रा के रूप में है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। ये 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान है। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला है। इनको सर्वमय कहा गया है। यह 16 कलाओं से युक्त हैं। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के वंश में अवतार लिया था, इसलिए वे चंद्र की 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्र देवता ही हैं जो सभी देवताओं में पितर, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। प्रजा पितामह ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। इनका विवाह अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती हैं, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखित है। महाभारत वन पर्व के अनुसार चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न हैं तथा पतिव्रत धर्म पालन करने वाली हैं। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों के पोषण के साथ साथ पर्व, संधियों एवं विभिन्न मासों का विभाग किया करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान आदि यदि चंद्रदेव को अर्पित किया जाए तो कहते हैं इनकी तृप्ति होती है। इनसे उससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से त्राण दिलाते हैं। इनकी तृप्ति से आदित्य, विश्वदेव, मरुदगण और वायुदेव भी जो है वो तृप्त होते हैं। चंद्रदेव का वाहन जो है वो रथ है तथा इसके रथ में जो है वो 3 चक्र होते हैं। 10 बलवान घोड़े जुते रहते हैं। सब घोड़े दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगवान हैं। घोड़ों के नेत्र और कान भी जो है वो श्वेत ही हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार वे शंख के समान उज्जवल हैं। चंद्र देवता की अश्विनी, भरणी आदि 27 पत्नियां हैं। इनके पुत्र का नाम बुध है और जो चंद्र और तारा से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा के अधिदेवता अप और प्रत्यधि देवता उमा देवी हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी कहे जाते हैं। इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। नवग्रहों में इनका दूसरा स्थान है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता से भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट तथा श्वास आदि के रोग होते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार का व्रत, शिवोपासना, शिव स्तुति तथा मोती धारण करना चाहिए। चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंश पात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी,
बैल, मोती ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इनकी उपासना के लिए कहते हैं बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम शौम सह चंद्रमसे नमः या ओम श्राम श्रीम शौम सह चंद्राय नमः, तथा सामान्य मंत्र जो है ओम सोम सोमाय नमः भी जाप किया जा सकता है। इनमें से किसी भी मंत्र का जो है आप श्रद्धा अनुसार जप कर सकते हैं और इसकी कुल संख्या जो है वो 11,000 होती है। चूंकि कलयुग में जो है किसी भी मंत्र को जैसे 11,000 है तो उसका 4 गुना करने पर फल मिलता है। तो आपको 11,000 के 4 गुना मंत्र करने पर फल मिलता है। उसके दशांश का आपको हवन करना होता है और हवन करना ना चाहें तो आसानी के लिए आप दशांश के मंत्र का भी जप करके उसको हवन स्वरूप प्रभु जी को समर्पित कर सकते हैं। सारा कुछ अपनी आस्था पर ही निर्धारित है। जितनी आपकी आस्था होगी उतने ही आपके अच्छे ग्रह अच्छे हो जाते हैं और बुरे ग्रह जो है वो अच्छे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आज पूर्णिमा के दिन मैंने सोचा कि आपको चंद्रमा से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं, क्योंकि हमें कुछ जानकारी अपने नवग्रहों के बारे में होनी चाहिए। अगली बार मैं मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसके लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ। धन्यवाद।